Hello everybody, welcome back to my channel. So this session is our continuation of Palo Alto Net. So हमने पिछले सेशन में देखा था सोर्स नेट और उसमें हमने ट्रांसलेशन टाइप देखा था डायनेमिक आईपी इंपोर्ट। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या देखेंगे? ट्रांसलेशन टाइप में डायनेमिक डायनेमिक आईपी वाला। ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ, सो दैट आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनको भी समझ में आएगा। बट अगर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वन बाय वन देखो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग एंड फ्लो। मानिए हमारा फायरवॉल है गाइस, ठीक है, और मान लो ये स्विच है, जनरली इसी तरह होता है कंपनी में, ये मल्टीपल इनसाइड पीपल रहते हैं। ठीक है, और ये सारे स्विच से कनेक्टेड रहेंगे और स्विच फायरवॉल से कनेक्टेड रहेगा, और इनके लिए इस पीसी के लिए ये हमारा फायरवॉल का इंटरफेस गेटवे रहेगा। मान के चलो 14 है, इसका आईपी है गाइस 10.1.13, मान लो इसका 14 और इसका 15। बट इनको इंटरनेट पर जाना था, हम इनको इंटरनेट पर भेजना है, तो इनको इंटरनेट पर जाना है तो हम ट्रांसलेशन टाइप में डायनेमिक आईपी यूज करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इधर मान लो आपका एक आईएसपी राउटर है गाइस, और इधर इंटरनेट, मतलब इधर इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, दैट इज नॉट आर लोकल, अभी हमें जो समझना है वो समझना है। ठीक है, सम ट्रांसलेशन टाइम में डायनेमिक आईपी लेना है, तो इसका मतलब क्या होता है गाइस कि मान लो अगर 3 पीपल को जाना है, तो हमें यहाँ पर मतलब जब डायनेमिक आईपी सिलेक्ट करोगे तो हमें एक पब्लिक आईपी का पूल डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर 3 पीपल को इंटरनेट पे जाना है तो हमें एक आईपी रेंज बनाना पड़ेगा, और आईपी रेंज में हमें 3 पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। बट इधर लैब इन्वायरमेंट हम क्या यूज करेंगे? अपना इग्रेस जो इंटरफेस है गाइस ये वाला, इसी रेंज का आईपी यूज करेंगे 1.1082 लाइक 9-10 तक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, इससे क्या होगा ना गाइज कि अगर ये 13 इंटरनेट पे जाएगा तो किसके साथ मैप हो जाएगा? 108 के साथ। 14 जाएगा तो 109 के साथ, और 15 जाएगा तो 1010 के साथ। मतलब क्या होगा ना गाइज कि 1-to-1 मैपिंग होगा, 1-to-1 मैपिंग होगा, बट क्या होगा गाइज? डायनेमिकली होगा, डायनेमिकली होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं गाइज डायनेमिक आईपी। ठीक है, ट्रांसलेशन टाइम में अगर आपसे कोई पूछे डायनेमिक आईपी, तब इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, और कंपनी में यूज करना तो इस तरह से यूज कर सकते हो। मतलब जितने पीपल को इंटरनेट पर जाने हैं उतने आईपी आपको, मतलब आईपी रेंज में डिफाइन करना पड़ेगा, और 1-to-1 मैपिंग होगा, डायनेमिकली होगा। अगर मान के चलो आपने पूल में 3 आईपी दिया है और 3 पीपल ऑलरेडी इंटरनेट पे जा सकते हैं, अगर फोर्थ पीसी को कनेक्ट करोगे, यहाँ पर फोर्थ पीसी को कनेक्ट करके इस स्विच से कनेक्ट करोगे, उसके लिए भी गेटवे डालोगे, तो ये इंटरनेट पे नहीं जाएंगे, बिकॉज आपने आईपी रेंज में 3 ही आईपी डाला है, और ऑलरेडी तीनों आईपी ऑलरेडी रिजर्व है, मतलब बुक है। सो अगर उसमें से कोई भी आईपी फ्री होगा, मान लो ये सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया या नहीं है, देन वो आईपी किसको मिल जाएगा? फोर्थ पीसी को, एंड देन ही कैन गो ऑन द इंटरनेट गाइस। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक आईपी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, चलिए हम लैब में देखते हैं गाइस, थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लॉग इन करते हैं फायरवॉल को, एडमिन। और कल का इशू था गाइज कि हम देख रहे थे कि इंटरनेट हमारे जो इन साइड पीसी इंटरनेट पे नहीं जा रहा था, तो उसका क्या इशू था गाइज कि हमारा नेट प्रॉपर वर्क कर रहा था, नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जो आईएसपी राउटर है ना गाइज, जिसका इंटरफेस पे जो आईपी था ना गाइज, वो रॉन्ग था। ठीक है, जनरली यहाँ पर हम आईपी डीएचसीपी से लेते हैं, क्योंकि ये जो इसका जो ट्रैफिक है डायरेक्टली हमारे घर के वाईफाई को जाता है, एंड वहां से इंटरनेट पे जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि आईपी वहां पर करेक्ट है, सो दैट हम टेस्ट कर सकते हैं। सो आईपी इंटरफेस इफ, हाँ ठीक है गाइस, तो डीएससीपी से मैंने डेल कर रखा है, सो दैट अच्छा प्रॉपर फ्लो हो। ठीक है, तो हम फायरवॉल में आ गए गाइस। ठीक है गाइस, पॉलिसी में जाते हैं, तो हमने नेट पॉलिसी को डिलीट कर दिया था गाइस, बट सिक्योरिटी पॉलिसी हमारा है। ठीक है, क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करना था ना, इसीलिए। तो हमने हमें इसका नाम दे देते हैं गाइस एस नेट, और हम डायनेमिक आईपी यूज कर रहे हैं, तो हम डायनेमिक आईपी डाल देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल पैकेट में क्या रहेगा गाइस? व्हाट इज द सोर्स जोन? यस, सोर्स जोन गाइस क्या रहेगा? इनसाइड रहेगा, राइट। डेस्टिनेशन जोन क्या रहेगा गाइस? आउटसाइड रहेगा। ठीक है, आप इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आप कंपनी में आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, इट शुड बी स्पेसिफिक, एंड आप सर्विस भी कर सकते हो। ठीक है गाइज, हमारा सोर्स एड्रेस क्या रहेगा गाइज? हम चाहते हैं कि 3 पीपल, मतलब मान लो 10.13, 14, 15, ये मान को चलिए इसका 12 है, 15 है, 13 है, तो हम क्या रहते हैं कि हम चाहते हैं कि जब 3 पीपल इंटरनेट पर जाए, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसका हम एड्रेस बना कर रखा है, जो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाते हैं एड्रेस में, एड्रेस में जाते हैं गाइज, हमें दोनों को डिलीट कर देते हैं, सो दैट क्या होगा ना, आपको फिर से हम करेंगे इम्प्लीमेंट, तो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है गाइस, वो कमिट हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट।
ठीक है, पॉलिसी में चलते हैं। ठीक है, इस नेट में ऐड करते हैं यहाँ पर एस नेट, एस नेट DIP। ठीक है, ओरिजिनल पैकेट हमारा रहेगा इनसाइड, सोर्स जोन इनसाइड। ये लोड हो रहा है अभी। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मीन्स यूटिलाइजेशन हाई है इसका। एस मेमोरी 97% यूज हो रहा है। ओके, कमिट भी चल रहा है। ठीक है, कमिट कंप्लीटेड हो गया गाइस। ठीक है, अब ऐड करते हैं, नाम दे देते हैं एस नेट। ठीक है, ओरिजिनल में सोर्स जोन हमारा क्या रहेगा, इनसाइड रहेगा। लोडिंग, वी नीड टू वेट। ठीक है गाइस, सोर्स जोन इनसाइड रहेगा, डेस्टिनेशन जोन क्या है, आउटसाइड रहेगा। ठीक है, सोर्स एड्रेस में क्या रहेगा गाइस, हम रेंज देना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या ट्रांसलेशन टाइम में क्या यूज कर रहे हैं, डायनेमिक आईपी ऑप्शन यूज कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर 10.13 14 15 ये इंटरनेट पर जाए, तो एक जो हम पूल पूल डिफाइन करेंगे पब्लिक का, उसमें वन बाई वन मैप हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सोर्स एड्रेस में हम यहाँ पर एक एड्रेस बनाते हैं गाइस, और आप यहाँ पर IP नेटवर्क में रेंज ले लो। और हमारा रेंज रहेगा इन साइड का 10.1.1.13 से लेकर के 10.1.1.15। आपने एक IP रेंज ले लिया 10 डॉट, यहाँ पर नाम दे देते हैं इंटरनल रेंज, इंटरनल इंटरनल रेंज। ठीक है, हमने इंटरनल रेंज दे दिया गाइस। ठीक है, एक एक्सटर्नल रेंज भी बना लेते हैं कि अगर 10.1113 to 15, तो जब उसका नेट होगा तो वो एक दूसरे से मैप होना चाहिए पब्लिक IP से, तो हम एक्सटर्नल रेंज भी बना लेते हैं। ठीक है गाइस, एक्सटर्नल रेंज बना लेते हैं गाइस। यहाँ पर आप ले लो IP रेंज, और यहाँ पर ले लो, मैंने ये लैब इन्वायरमेंट है तो इग्रेस इंटरफेस का रेंज का हम ले लेते हैं गाइस, 192.168.108 से 192.168.1.108 से लेके गाइस 1110 तक ले लेते हैं गाइस। ठीक है, IP रेंज हमने ले लिया। ठीक है, बट ये एक्सटर्नल को यहाँ नहीं कॉल करना गाइस, इसको डिलीट कर दो यहाँ पर। हम ट्रांसलेटेड पैकेट में कौन सा टाइप लेंगे, डायनेमिक आईपी ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ट्रांसलेटेड एड्रेस में क्या लेंगे, एक्सटर्नल रेंज का। ठीक है, तो हमने वहां पर क्यों क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस एंड एड्रेस ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं था गाइज, इसलिए हमने दोनों ही पे क्रिएट कर लिया। तो हमने इंटरनल रेंज में 3 IP डिफाइन किया, और ट्रांसलेटेड एड्रेस में हमने 3 IP डिफाइन किया। ठीक है, तो हर मतलब पहला IP 13 एक से मैप हो जाएगा, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, ऐसे 1 to 1 मैपिंग हो जाएगा बट डायनेमिकली। ठीक है, आप क्या कर दो, ओके कर दो गाइज। अब कमिट कर देते हैं, देखते हैं अगर सब कुछ सही है तो ये कमिट प्रॉपर हो जाएगा, अगर फेल होता है तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए थोड़ा वीडियो वॉच करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू कि ये वीडियो लॉन्ग हो। ओके, उसके बाद में क्या होगा गाइज, कि जब ये 10.13 जाएगा तो किसके साथ मैप हो जाएगा, 1.1.108 के साथ। अगर 14 15 जाएगा तो 9 के साथ। और यहाँ पर 12 की जगह हमें चेंज करना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा, 14 करना पड़ेगा। तो ये जाएगा तो 9 के साथ मैप हो जाएगा, 1 to 1 मैपिंग हो जाएगा डायनेमिकली। ओके, इसको भी लॉगिन करके देखते हैं, इसको भी लॉगिन करके रखते हैं गाइस। 98% कंप्लीट हो गया, देखते हैं कि कमिट सक्सेस हो रहा है अब, या फेल्ड। इट शुड बी सक्सेस। ये आप यहाँ से गाइस टास्क में जाकर देख सकते हो आपका क्या कमिट चल रहा है, फेल्ड क्यों हुआ था, आप कमिट पे क्लिक करके उसका स्टेटस देख सकते हो, किसने कमिट किया, कब किया, आप देख सकते हो। तो इस तरह से जब ऑडिट करते हो ना गाइस कंपनी में, तो आपको इस तरह से करना रहता है। ठीक है, तो आप इस चीज को रख सकते हो माइंड में, इस तरह से।
मान लो कभी कभी क्या होता है कि कुछ आउटेज हुआ तो ये भी देखना रहता है कि रिसेंटली 5-10 मिनट में किसी ने चेंजेस किया है क्या, क्योंकि कंपनी में हम पैनोरामा से इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो किसने चेंजेस किया है, अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हो गाइज। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तब तक रफ कर देते हैं, रेज कर देते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेरी है माइंड में, आप कमेंट्स करना, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। 98% कंप्लीटेड। क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ वीडियो को, टाइम ले रहा है। सो कमिट गाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब होने वाला ही ऑलमोस्ट है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं CLI से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो पीसी में देख रहा था तो ये इंटरनेट पे जा रहा है, मैं इनसाइड पीसी देखते हैं कि प्रॉपर ट्रांसलेशन हो रहा है क्या। तो हम यहाँ पर सेशन में आते हैं गाइज, और इसको क्यूट करते हैं एंड सो सेशन और डालते हैं, और डालते हैं गाइज। तो देखो मैं अभी क्या देख रहा हूँ, नेट हो रहा है गाइज, देखो फेसबुक एक्सेस हो रहा है, फेसबुक चैट। अगर आप देखो तो ये हमारा सोर्स पीसी है इनसाइड का 10.113, और ये सोर्स पोर्ट ले रहा है इनसाइड, एंड इट इज प्रोटोकॉल नंबर 6, मतलब टीसीपी है। एंड देखो किस में नेट हो रहा है गाइज, 192.168.108 में नेट हो रहा है। एंड ये देखो सोर्स पोर्ट सेम ले रहा है, क्योंकि हम क्या क्या कर रहे हैं, स्टैटिक नेट है, मतलब सॉरी 1-to-1 मैपिंग है डायनेमिकली। मतलब एक तरह से स्टैटिक नेट काइंड से भी समझो, बट वो डायनेमिकली हो रहे हैं, मतलब 1-to-1 मैपिंग हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है ना गाइज, पोर्ट चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी सोर्स पोर्ट था यहाँ पर देखो 10.1.113 49729, वही पोर्ट यहाँ यूज हो रहा है 49729, ठीक है। और ये एज ए सोर्स यूज हो रहा है 192.168.1.10, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर नेट हो रहा है गाइज, आप समझ रहे हो। तो आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हो, एक और कमांड होता है, जस्ट 1 मिनट। ओके, लेट मी अगेन रीस्टार्ट द सेशन। एडमिन, ठीक है गाइस, लॉगिन हो गया। हाँ, सो रनिंग रनिंग नेट पॉलिसी, ठीक है गाइस। तभी देखो गाइस, ये देखो कौन सा नेट है हमारे पास, ये देखो सोर्स नेट DIP हमने किया था। ये देखो ये हमारा रेंज है, कहाँ का रेंज है, इनसाइड का रेंज है। और हमने ट्रांसलेटेड किसके डाला था कि ये सारे 13 14 15 तक इस रेंज में ट्रांसलेट हो जाए, 108 से 108 मतलब 1110। तो अगर 13 जाएगा तो 108 में हो जाएगा, 14 जाएगा तो 109 में हो जाएगा, 15 जाएगा तो 1110 में हो जाएगा, ठीक है गाइज। ठीक है, और यहाँ पर मॉनिटर में हमें दिखना चाहिए सेशन में। अगर आप देखते हो इसको एक्सटेंड करके, देखो इस नेट को, नेट रूल कौन सा हिट कर रहा है गाइज, नेट DIP जो हमने किया था, ठीक है। इसमें बस आपको डिफरेंट ये मिलेगा गाइस कि ये क्या है कि इस तरह से स्टैटिक नहीं नेट है, 1-to-1 मैपिंग है, बट डायनेमिकली है। और इसमें क्या होता है ना गाइस कि पोर्ट चेंज नहीं होते, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, सो सेशन ऑल। इसमें क्या होगा ना गाइस, इसमें ये जो देखो, ये जो सोर्स पोर्ट 49729, जब ट्रांसलेट होगा तो 49729 ही रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको ट्रांसलेशन टाइप में डायनेमिक आईपी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, स्टैटिक आईपी वाला देखेंगे ट्रांसलेशन टाइप में, फिर हम नो नेट देखेंगे, फिर डेस्टिनेशन नेट में जाएंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके करो। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।